जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे परचेज रिटर्न करने की एंट्री। यानी सामान जो हम परचेज करते हैं उस सामान में से कुछ स्क्रैप हो, टूटा फूटा हो या ख़राब आइटम हो तो उसे हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने की एंट्री सीखेंगे में साथ में जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा। तो जीएसटी के साथ हम परचेज रिटर्न की एंट्री सीखेंगे। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी को यस करना होगा। इसके लिए आपको जाना है कंपनी ऑप्शन में। कंपनी में जाने के बाद फीचर ऑप्शन में जाना है। यहाँ से एक जीएसटी का ऑप्शन दिखेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस ऑप्शन को यस करके इंटर करना है। टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर यहाँ पे रैंडम कोई भी पुट कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। कंट्रोल ए बटन से या इंटर करके इसे सेव कर देना है। तो हम इंटर करके ही सेव कर देते हैं, तो डाटा मेरा सेव हो जाता है। अब हमें सबसे पहले परचेज़ करना होगा। तो किसी पार्टी से हम परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के लिए हमें जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज़ खोलने के लिए परचेज बटन पे क्लिक करना है। परचेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का इनवॉइस आपको दिखना चाहिए, जिसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, डेट और अमाउंट दिखाई दे। अगर नहीं दिख रहा है तो चेंज मोड पे जा करके आपको आइटम इनवॉइस पे क्लिक कर लेना है, तो इस तरह का इनवॉइस दिखने लगेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में हम एक डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी नेम में हम क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक पार्टी का नाम डाल लेते हैं, जैसे मिस्टर ए। इंटर करने के बाद इसका लेजर जाएगा संडे क्रेडिटर में, तो हम इसका लेजर डाल लेते हैं संडे क्रेडिटर में। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस को यस रखेंगे और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे इस विंडो को भी। रिसीव डिटेल्स और एक और पार्टी डिटेल्स का ये विंडो आएगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। तो परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर चाहिए। तो हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। तो परचेज अकाउंट में हम इसे डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा नेम ऑफ आइटम की कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहीं पे एक आइटम बना लेते हैं, जैसे माउस। इंटर करेंगे, अंडर डालेंगे हम इसे प्राइमरी में। यूनिट पीस होता है, तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करके और एक यूनिट बनाएंगे PCS का। पूरा नाम हो जाएगा PIECES। पीस में बिकता है ये। नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे PCS ले लेंगे, ठीक है, यूनिकोड में। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखेंगे, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो नो रहेगा। जीएसटी पे काम करना है तो जीएसटी अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे और माउस का HSN कोड डाल लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देंगे, फिर इंटर करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी का 4 टाइप पूछेगा, इसमें हम टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज माउस पे 18% टैक्स लगता है, तो 18% टैक्स डाल लेंगे। फिर इंटर करेंगे तो टाइप ऑफ सप्लाई पूछेगा, जिसमें हम गुड्स को डालेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछेगा क्वांटिटी की कितना क्वांटिटी ले रहे हैं। तो 1000 पीस डाल लेते हैं। रेट 500 के रेट से ले लेते हैं। अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे, एक और आइटम ले लेते हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे, फिर से यहीं पे एक और आइटम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड को अंडर हम प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट पीस डालेंगे तो पीस को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, HSN कोड डाल लेंगे, डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे। इंटर करने के बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज 18 डाल देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी इसका भी 1000 पीस ले रहा है। रेट 600 के रेट से लेते हैं। अमाउंट आ जाएगा, टोटल सामान 11 लाख का हो गया। एक बार इंटर करेंगे, फिर एक बार और इंटर करेंगे। अब आपको CGST डालना है, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक CGST के नाम से लेजर। अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो ये टैक्स है तो इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डालेंगे। यहाँ से GST को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से CGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आधा हो जाता है, तो 9% ले लेते हैं। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। ऑल्ट सी फिर से करेंगे और एक और टैक्स लगाएंगे यहाँ पे SGST के नाम से। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से SGST सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 9 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ईवे बिल को हम यहाँ से नो रखते हैं, फिर इंटर करेंगे। टोटल अमाउंट 12,98,000, 2000 पीसेज और इसे हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस डाल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री हो गई मिस्टर ए से।
अब मान लिया जाए इसमें से कुछ सामान ख़राब निकला, कुछ माउस टूटा हुआ निकल गया, कुछ कीबोर्ड टूटा हुआ निकल गया, तो हम इसे वापस करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट। तो वापस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से अदर वाउचर पे जाना है। अदर वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, शॉर्टकट की होता है ऑल्ट F5 डेबिट नोट के नाम से, यानी टैली प्राइम में शॉर्टकट की होता है ऑल्ट F5 शॉर्टकट। यहाँ पे डेबिट नोट का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। अगर इस तरह के मोड में नहीं दिख रहा है तो चेंज मोड पे क्लिक करके आइटम इनवॉइस मोड पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरह दिखेगा। किस पार्टी को रिटर्न करना है, तो मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। ठीक है, इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी डिटेल्स, इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा लेजर, तो एक परचेज रिटर्न का हमें लेजर चाहिए, लेजर अकाउंट। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न का लेजर चला जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से लिस्ट में हम डाल लेंगे परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे, बाद बाकी जो ऑप्शन है वही रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को डाल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे नेम ऑफ आइटम पूछेगा, कौन आइटम रिटर्न करना है। तो कीबोर्ड का 100 पीस खराब है तो 100 पीस रिटर्न कर देते हैं। रेट ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको कुछ करना नहीं होता है। इंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा आइटम हम यहाँ पे माउस को लिखेंगे, माउस का भी 100 पीस खराब है तो 100 पीस माउस का रिटर्न कर देंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर कर लेंगे। अब एक बार इंटर करेंगे, CGST पे लिए थे तो CGST चार्ज कर देंगे, उसके बाद SGST लिए थे SGST चार्ज कर देंगे। इंटर करेंगे तो 1,29,800 का सामान वापस हो गया। अब इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद GST बिल डिटेल्स ई वे बिल को नो रखेंगे फिलहाल, और हम इसे अगेंस्ट रेफरेंस में यहाँ से हाईलाइट करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सामान आपका रिटर्न हो गया। अब बाद बाकी जो पैसा बचा उस पैसा को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ से पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो मिस्टर ए की यहाँ 11,68,000, तो ये अमाउंट आपका बच गया 11,68,200। तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पे कर देंगे 68,200। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, इसे हम डाल लेंगे, इंटर करेंगे। और CR में ये पैसा हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करके पे कर देंगे। तो ये आपका पेमेंट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से परचेज कर सकते हैं GST के साथ में, परचेज रिटर्न कर सकते हैं GST के साथ में, और जो पैसा बचता है उसे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वन टाइम रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको टैली प्राइम अच्छा से समझ में आ सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर दोस्तों इस ट्रांजेक्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके बटन से बैक जाना होता है, डेबुक में जाना होता है, इंटर करना होता है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को देख पाएंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, 1/4 से लेकर के जिस डेट तक आप एंट्री करेंगे वो एंट्री का डेट डाल लेंगे, जैसे 11/4 तक, और इंटर कर लेते हैं तो सारे एंट्रीज आपको दिख जाएंगे। तो हम जब तक यहाँ पे देखना चाहते हैं वो डेट डाल लेंगे, टोटल एंट्री आपको यहाँ पे आसानी से दिख जाएंगे।